दोस्तों नमस्कार, हाँ मैं योगेश शुक्ला, आपका संदेश टीवी में स्वागत है। किसानों की सुधरेगी हालत, 4 लाख तक का अनुदान, पहले आओ पहले पाओ योजना। तो मित्रों हम आपको बता दें, ये योजना आज 24 अगस्त दिन मंगलवार को 3 बजे से लागू, दोपहर 3 बजे से शुरू हो चुकी है। अगर आपने अभी तक इसमें पंजीकरण नहीं कराया है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पहले आप हमारा पूरा वीडियो देख लीजिए, पूरी स्कीम समझ लीजिए, पूरी योजना समझ लीजिए। उसके बाद तत्काल आज या कल में आप तुरंत इसका अपना पंजीकरण करा लीजिए, जिससे आपको लाभ मिल सके। अगर आप अच्छे किसान हैं, कोई यंत्र खरीदना चाहते हैं, कोई भी कुछ भी चीज़ आप खरीदना चाहते हैं तो तुरंत इसमें रजिस्ट्रेशन आप करवाएं। इसमें लाखों की अनुदान है, कई लाख का। मैंने ये 4 लाख अनुदान था मैंने लिखा, लेकिन आपको पूरी खबर आपको दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन भी करता हूं, अगर आप किसान हैं, पहली बार हमसे जुड़ते हैं तो हम हर तरह खबरें दिखाते हैं, कभी फेक खबरें दिखाते हैं, विद प्रमाण खबरें दिखाते हैं। इससे आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर उसका ऑल लगा लीजिए, जिससे जब भी हमसे आपसे कोई संबंधित कोई समाचार, कोई खबर डालें तो उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए आइए अब आपको इसकी पूरी खबर दिखाते हैं। लेकिन थोड़ी मैं आपको जानकारी दे दूँ, ये स्कीम 23 अगस्त दिन सोमवार को लॉन्च होनी थी, लेकिन कल्याण सिंह के आकस्मिक निधन होने की वजह से इस स्कीम को एक दिन बढ़ा दिया गया, यानी 24 अगस्त मंगलवार दोपहर 3 बजे से इस स्कीम को लॉन्च कर दिया गया है। इसमें पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। तो आइए आपको पूरी खबर दिखा देता हूं। ये आप देख लीजिए, यूपी के 50,000 किसानों को अनुदान पर मिलेंगे कृषि यंत्र, आज से करा सकेंगे पोर्टल पर बुकिंग। कहने का मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में 50,000 किसानों को ये लाभ मिलना है। इसलिए आप तुरंत, अगर आप कोई लाभ लेना चाहते हैं, तुरंत इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। किसानों के अनुदान, ये समाचार देख लीजिए, दैनिक जागरण समाचार था, बहुत बड़ा अखबार है, आप सब जानते हैं। आज का समाचार है, अभी लेटेस्ट खबर है आपकी ये। किसानों के अनुदान पर कृषि यंत्र पाने की मुराद पूरी होने वाली है। उत्तर प्रदेश के 50,000 से अधिक किसानों को इसका लाभ मिलेगा। पोर्टल पर पहले आओ पहले पाओ के तहत बुकिंग होगी। जो मैंने ऊपर लिखा था, पहले आओ पहले पाओ के तहत बुकिंग होगी। जो पहले रजिस्ट्रेशन करा लेंगे 50,000 के, उन्हीं को ये लाभ मिलेगा। तो पूरी खबर देख के आप तुरंत इसका रजिस्ट्रेशन करवाएं। मैं उसका नियम भी आगे बताता हूँ, साइड भी बताऊँगा आपको। आवेदन सभी किसान कर सकेंगे। बुकिंग मंगलवार को दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। मंगलवार को दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश सरकार कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग करा रही है, ताकि सही व्यक्ति को लाभ मिले और अनुदान व यंत्र की कीमत आदि में किसी तरह की गड़बड़ी न की जा सके। बुकिंग के पहले चरण में पोर्टल में गड़बड़ी होने से परेशानी हुई थी। अब दूसरा फेज शुरू हो रहा है। इसमें पंजीकृत किसान ही आवेदन कर सकेंगे। यूपी में पंजीकरण करा चुके किसानों की तादाद करीब 3.25 करोड़ है। पंजीकरण के साथ ही उन्हें टोकन मनी भी जमा करनी होगी, ताकि वो हर हाल में यंत्र के खरीदार बने। कहने का मतलब है कुछ न कुछ आपसे टोकन मनी 10%, 5% जितने का यंत्र होगा, 10 लाख 5 तक, उसका 10-5% आपको कुछ न कुछ जमा करना पड़ेगा, कोई परसेंटेज निर्धारित होगा, जिससे कि आप भाग न सकें। पंजीकरण कराकर आप यंत्र खरीदें। ज्ञात हो कि पहले किसान यंत्र की बुकिंग, ये देख लीजिए, पहले किसान यंत्र की बुकिंग कराकर यदि उसे नहीं खरीदते थे तो दूसरे का हक मारा जाता था। कहने आप बुकिंग करा देते थे, दूसरे किसान वंचित रह जाते थे, यह न्याय होता था। नई व्यवस्था में यंत्र न खरीदने पर टोकन मनी फंस जाएगी। अगर आप यंत्र नहीं खरीदते हैं तो आपकी टोकन मनी फंस जाएगी, जो भी 10-5% बीच में जो भी जमा होगा। साथ ही हर जिले में कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जाने का लक्ष्य तय है। पहले जो किसान बुकिंग करा लेंगे उन्हें ही लाभ मिलेगा। जो किसान पहले बुकिंग करा लेंगे उन्हें ही लाभ इस चीज़ का मिलेगा। संयुक्त कृषि निदेशक RK सिंह ने बताया कि सोमवार से बुकिंग शुरू होनी थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के आकस्मिक निधन और मैंने आपको बता चुका हूँ, राजकीय अवकाश होने की तारीखें बदल गईं। राजकीय अवकाश होने से तारीखें बदल गईं। अब मंगलवार को 3 बजे से, यानी आज 24 अगस्त को सभी कृषि यंत्रों की बुकिंग होगी। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, लघु एवं सीमांत कृषकों को 50% तक अनुदान मिलेगा। कहने का मतलब मैं आपको थोड़ा समझा दूँ, आप समझ लीजिए। अगर आप अनुसूचित जात हैं, जनजाति हैं या महिला किसी भी जात की, उसमें जात बाउंड नहीं है, उसमें जात नहीं लागू है।
महिला की छोटे किसान हो, लघु किसान हो या सीमांत किसान हो। छोटे किसान अगर महिला हैं तो उनको भी अगर आप कोई सामान 5 लाख का खरीद लें 2.5 लाख छूट मिलेगी। 10 लाख का आप सामान खरीदें तो 5 लाख आपको छूट मिलेगी। अगर आप अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं या महिला किसान हैं तो आपको 50% छूट में, जितना महंगा आप सामान लेंगे उसका 50% सरकार आपको अनुदान में देगी, छूट देगी। अब आप समझ गए होंगे। अन्य कृषकों के लिए 40% अनुदान है। कहने का मतलब अगर आप अनुसूचित जाति नहीं है, जनजाति नहीं है, आप महिला नहीं है, किसी अन्य जाति से आते हैं, जनरल कोटे से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, किसी से भी आते हैं, तो आपको 40% तक का अनुदान मिलेगी। कहने का मतलब है कि आप 5 लाख का सामान खरीदते हैं आपको 2 लाख का अनुदान मिलेगा। 10 लाख का आप सामान खरीदते हैं तो आपको उसका 40% 4 लाख हो, 4 लाख तक का आपको अनुदान मिलेगा, वो सरकार देगी। कहने का मतलब जो आप सामान खरीदेंगे उसका 40% सरकार देगी, शेष 60% आपको देना। इसी तरीके 50% सरकार देगी जो अनुसूचित जाति महिला में लागू है, 50% आपको देना होगा। इसका लक्ष्य 19,969 है जो उसकी रकम की लक्ष्य होगा। ऐसे ही कस्टम हायरिंग सेंटर CSC व्यक्तिगत लाभार्थी व अन्य पंजीकरण कृषक समूह को 10 लाख रुपए, कहने का मतलब व्यक्तिगत लाभार्थी जो व्यक्तिगत रूप में है या अन्य पंजीकरण कृषक समूह को जो समूह बनाए हैं 10 लाख रुपए पर 40% अनुदान है। अगर आप 10 लाख रुपए तक का, अब जैसे जनरल कोटे में आते हैं या ओबीसी किसी कोटे में आते हैं तो आपको 10 लाख रुपए में 40% तक का अनुदान है। कहने का मतलब 10 लाख रुपए में आपको 4 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। 10 लाख में 4 लाख आपको सरकार देगी। इसमें ट्रैक्टर व अन्य यंत्र ले सकते हैं, इसमें आप ट्रैक्टर भी ले सकते हैं। इसकी बुकिंग अब 26 अगस्त को 3 बजे से होगी। कहने का मतलब जो ये है ये वाली स्कीम है जो 10 लाख ट्रैक्टर आदि वगैरह, और बुकिंग तो आज से शुरू हो गए और इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इसकी बुकिंग अब 26 अगस्त को 3 बजे से होगी। लक्ष्य 1,400 रुपये रखा गया है। अन्य योजनाओं में स्मॉल गोदाम थ्रेसिंग फ्लोर की बुकिंग होगी। इसका लक्ष्य 29,332 है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा कृषि यंत्रों के लक्ष्य में महिलाओं को 30% भागीदारी दिए जाने की है। कहने के मतलब जो यंत्र आप लोग खरीदेंगे उसमें 30% महिलाएं होना आवश्यक हैं। 30% महिलाओं को ही ये लाभ मिलेगा, ऐसी सरकार की योजना है। अब थोड़ा आप समझ लीजिए, मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे इसका आप लाभ पाएंगे। ऐसे जनरेट करें टोकन। सबसे पहले किसानों को पारदर्शी किसान सेवा योजना की आधारित वेबसाइट, यह आधिकारिक वेबसाइट है, आप देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं थोड़ा रोक रहा हूँ, लिखा हुआ है देख लीजिए upagriculture.com/default.as लिखा हुआ, एज लिखा हुआ है, ठीक, AS और लास्ट में लिखा हुआ है, आप समझ लीजिए डॉट, ठीक, आप ले लीजिए, देख नोट कर लीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ठीक, मैं थोड़ा 1 मिनट के लिए मैंने रोक दिया कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले गए वेबसाइट का। ठीक, आप ले चुके होंगे, नहीं बाद में फिर आप चला के देख लेना, नहीं कुछ लोग कहेंगे बोरिंग कर रहे हैं आप देख लीजिए, इस वेबसाइट पे जाना होगा। आप आगे देखते हैं। अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाए। कैसे इसके मतलब आगे जो फंक्शन होंगे, कैसे आपकी वेबसाइट काम करेगी, उसको भी देख लीजिए। अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा जिस पर यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालने के विकल्प की क्लिक करना होगा। अनुदान आप समझ लीजिए जो आपको क्लिक करना है अनुदान के लिए। अगले पेज में आवेदक को यंत्र टोकन की व्यवस्था के कई विकल्प दिखाई देंगे, कई विकल्प आपको दिखाई देंगे। इनका किसान भाई को अपने अनुसार चुनाव करना है, आपको अपने अनुसार चुनाव करना है। ठीक, पहले टोकन उसमें जाना है अनुदान वाले में, फिर कई विकल्प दिखाएंगे, फिर उसमें जाना है आपको। इसके बाद आवेदक किसान को अपने जनपद का चुनाव करके पंजीकरण संख्या का विकल्प का चुनाव कर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना है। ठीक, अपने ज़िले के अनुसार अपने जनपद का चुनाव करके पंजीकरण संख्या जो आपको दर्ज करनी है। जब सारी जानकारी भर दी जाए तब सर्च के बटन में क्लिक करें। सब कुछ आप भर दें, सर्च के बटन में क्लिक करें। बहुत खास बातें नहीं है, जो साइट खोल लेगा सब कर लेगा, इसमें कोई इतनी जानने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको दिखा रहा हूँ नियम जो है, इसलिए वो कुछ लोग थोड़े किसानों के बच्चे होते हैं, थोड़ा जानते हैं, कम जानते हैं, तो वो सीख लेंगे, जैसे अपने ढंग से कर लेंगे। बाकी जो आप किसी कंप्यूटर के पास चले जाएंगे आपका हो जाएगा, या किसी जानकार मोबाइल वाले के पास आप अच्छे पढ़े लिखे लड़के से भरवा सकते हैं।
इसके अंतर हाँ आप देखिए आगे भर दी जाएगी। इसके अंतर्गत आवेदक किसान को अपने उपकरण का चुनाव करना होगा। आप अपने उपकरण का चुनाव अपने उपकरण में आप टच कर लेंगे। फिर आगे बढ़ें की विकल्प पर क्लिक करना है, आपको आगे विकल्प पर क्लिक करना है। इसके आगे के पेज में आवेदक से पूछी गई सारी जानकारी दर्ज करना है। जो आपसे जानकारी मांगी जाए उसको आप दर्ज कर देना है और आपको सेंड कर देना है। ये कोई भी व्यक्ति कोई भी मोबाइल अच्छा चलाने वाला आपका काम कर सकता है, कंप्यूटर वैसे आप करा सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। ये वेबसाइट है, बस वेबसाइट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको रोक रहा तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो तुरंत इसको आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे सबको सही जानकारी उपलब्ध हो सके। तो चलिए अगली वीडियो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।